स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द रोल ऑफ मैक्रोफेजेस इन इम्यून सिस्टम। तो सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि मैक्रोफेजेस होते क्या हैं। दे आर द लार्ज फैगोसिटिक सेल्स दैट अराइज बाय एनलार्जमेंट ऑफ मोनोसाइट्स। तो आपको तो पता ही है कि जो मोनोसाइट्स हैं वो वाइट ब्लड सेल का ही एक टाइप होता है, और जो मोनोसाइट होते हैं जब वो एनलार्ज हो जाते हैं तो वो मैक्रोफेज बन जाते हैं। तो मैक्रोफेजेस का जो काम होता है वो होता है फैगोसाइटोसिस करना, फैगोसाइटोसिस ऑफ एंटीजेंस एंड सम डेड सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो इम्यून सिस्टम में मैक्रोफेजेस का क्या रोल है उसको हम इस फ्लो चार्ट से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको समझना। सबसे पहले आप देखें, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम एंटीजन भी कह सकते हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं या ब्लड है या लिम्फ है, किसी ना किसी स्थान पर मैक्रोफेजेस से उसका आमना सामना हो जाता है। तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं दे स्टार्ट फैगोसाइटोसिस ऑफ दैट एंटीजन। तो जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैक्रोफेज की बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है तो जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, यानी जो केमिकल मार्कर्स होते हैं उसके, वो मैक्रोफेज के सरफेस पर आ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि मैक्रोफेज अपने सरफेस पर उन एंटीजेंस को शो करता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीजन थे। तो ऐसा करके ये जो इम्यून सिस्टम के दूसरे सेल्स हैं उनको एक नॉलेज दे देता है कि ये एंटीजन बॉडी के अंदर आ चुका है। अब होगा ये कि जो हेल्पर टी सेल्स हैं दे विल कम नियर द मैक्रोफेज एंड दे विल रिकॉग्नाइज दोज एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेज। Then helper T cells secrete helper factors, और helper factors क्या करेंगे, ये किलर T cells को और B cells को दोनों को स्टिमुलेट करेंगे। किलर T cells सिक्रीट करेंगे परफोरिन, और जो B cells हैं वो बनाएंगे एंटीबॉडी। आप सबको पता ही है कि B सेल पहले प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है और प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो जो परफोरिन्स हैं ये भी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के काम आते हैं, और जो एंटीबॉडीज़ हैं ये भी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के काम आती हैं। लास्ट में मतलब हुआ ये कि जो एंटीजन है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम यहाँ पर हो गया। इसके अलावा जो मैक्रोफेज है एक काम और करता है, वो इंटरल्यूकिन 1, जिसको हम स्मॉल में अगर हम बोलें तो हम IL-1 बोल सकते हैं, तो उसको रिलीज़ करता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एंडोजीनस पायरोजिन। जो एंडोजीनस पायरोजिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि फीवर को बढ़ाना और दूसरे फैगोसिटिक सेल्स को एक्टिवेट करना। इसके अलावा जो दूसरे इम्यून सिस्टम रिलेटेड सेल्स हैं जैसे T सेल और B सेल, उनको एक्टिवेट करने का जो काम है वो करता है ये। तो इंटरल्यूकिन 1 का रोल भी आपको ध्यान रखना है, और इसके बाद जो हेल्पर टी सेल है उसका रोल भी इम्पॉर्टेंट है। और ये हेल्पर टी सेल किसके साथ आकर के कोऑर्डिनेट कर रहा है, मैक्रोफेज के साथ, तो रिकॉग्नाइज कर रहा है ये एंटीजेंस को। तो इस तरह से जो मैक्रोफेजेस हैं ये इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। इसके रोल को हम ज़रा यहाँ पर पैराग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहला रोल ये है कि डिस्पोज ऑफ माइक्रोब्स इन कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ। तो जो भी माइक्रोब्स आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको डिस्पोज ऑफ करना, उनको ख़त्म कर देना मैक्रोफेज का काम है। सेकेंड रोल इज दे फॉर्म जाइंट सेल्स। तो देखो यहाँ जाइंट सेल का मतलब क्या है, जब कभी भी कोई ऐसी फॉरेन बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है जो कि मैक्रोफेज के साइज से बड़ी होती है, तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि वो फ्यूज़न कर लेते हैं आपस में और वो एक बड़ा सा जाइंट सेल बनाते हैं। और वो जाइंट सेल कैसा होगा, फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, बिकॉज बहुत सारे मैक्रोफेजेस ने फ्यूज़न किया है, और उसके बाद फिर वो एनगल्फ कर लेते हैं उस फॉरेन बॉडी को। तो जाइंट सेल का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। थर्ड, जो हमारी बॉडी में डेड टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होते हैं उनको भी डिस्पोज करने का काम मैक्रोफेजेस करते हैं। इसके अलावा नॉन सेलुलर फॉरेन मैटर भी बॉडी के अंदर आ सकता है जिसको हटाने का काम ये करते हैं। इसके बाद हमने अगला वाला फंक्शन तो पढ़ा ही है अभी थोड़ी देर पहले कि दे कैरी द एंटीजेंस ऑफ एनगल्फ्ड माइक्रोब्स ऑन देयर सरफेस टू डिस्प्ले देम टू द लिम्फोसाइट्स इन द लिम्फेटिक नोड्स। तो लिम्फेटिक नोड्स में लिम्फोसाइट्स को एंटीजेंस के मार्कर्स या एंटीजेंस के जो प्रोटीन्स हैं उनको दिखाना, और जिससे कि अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ये मैक्रोफेज का काम होता है। एंड IL-1 वाला फंक्शन भी हमने पढ़ा है अभी,
तो IL-1 किस तरह रोल प्ले करता है वो भी आप समझ चुके हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।